दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है साउंड ठीक आ रही है ना? यदि साउंड ठीक नहीं है तो मुझे कृपया बताएं। तो आशा का मतलब है आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा की आशा संज्ञा है। शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। तो जैसा कि कल बात हो रही थी कि जो आशा करते हैं, है ना, जो मन की शक्ति है, मन एक बल है और हम आशा करते हैं, माने चयन करते हैं चीजों का। तो क्यों चयन करते हैं? किसी आश्रय पूर्वक। क्या आश्रय है? या तो शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम शरीर के आश्रय पद्धति से आशा करते हैं या शरीर के आश्रय पद्धति से आशा करते हैं। तो शरीर के आश्रय विधि से आशा करने से क्षणिक सुख मिलता है और अनुभव मूलक विधि से जब हम चयन करते हैं, आस्वादन करते हैं, है ना, तब सुख की निरंतरता हो जाती है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो ये शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। विचार क्या है? तो विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियों जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है वो विचार है ना। तो विश्लेषण को जैसे कि कल साधन भाई ने बताया था, तुलन और विश्लेषण ये दो क्रियाएं हैं। विश्लेषण को विचार कह रहे हैं और विश्लेषण हम लोग 6 प्रकार से करते हैं, है ना। प्रिय हित लाभ के आधार पर और न्याय धर्म सत्य के आधार पर। ये 2 तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। और जो एक सवाल ये आया था बाद पहले भी कि क्या न्याय धर्म सत्य में, जब किसी ने पूछा था कि आप ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जिसमें प्रिय हित लाभ ना हो, सिर्फ न्याय धर्म सत्य हो, तो ऐसा नहीं है। न्याय में प्रिय और हित समाया हुआ है, लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है, इसलिए न्याय कोई अप्रिय होगा ऐसा नहीं है ना। इच्छा क्या है? आकार प्रकार प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। जीवन शक्तियां गुण स्वभाव धर्म समाधान के रूप में व्याख्यात होती हैं। तो इच्छा का मतलब कल भी डिस्कशन हुआ था, चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण, इसको इच्छा कह रहे हैं। तथा गुणों का गतिपूर्वक जो नियोजन करने वाली क्रिया है उसका नाम इच्छा है। ऋतंभरा, ऋतु का मतलब होता है सत्य, है ना। सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि या सत्य से परिपूर्ण संकल्प, इसको ऋतंभरा कह रहे हैं। संकल्प का क्या मतलब है? तो सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति, अर्थात जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भरता को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक प्रक्रिया या बौद्धिक क्रिया। तो संकल्प क्या है? देखिए अभी भी हम लोग बहुत सारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे इस तरह के जोक्स भी आते रहते हैं कि जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं, एक आध हफ्ते की बात है जब बहुत सारी भीड़ दिखेगी, है ना, उसके बाद तो कम हो ही जानी है ना। क्योंकि इस तरह के जो हम संकल्प करते हैं कि नहीं आज से अब हम ऐसा करेंगे, अर्थात समझदारी के बिना दबाव पूर्वक किए गए संकल्प सफल नहीं होते हैं। समझदारी की गति, है ना, या बोध, जो बुद्धि में, बुद्धि का जो बोध बल है, उसकी जो गति है, जो शक्ति है, वो संकल्प के रूप में सहज होती है और उसमें निरंतरता पाई जाती है। मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने के क्रम में हर इकाई के गठन, क्रिया और आचरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है, साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास एवं अभ्यास भी किया है। तो मानव क्यों कर रहा है सारी चीज? क्योंकि हम अपने महत्व को जानना चाहते हैं। मेरा रोल क्या है, मैं हूं कौन, है ना, मेरा पर्पज क्या है इस अस्तित्व में। तो इसी को जानने और पहचानने के क्रम में
हमने हर इकाई के गठन, क्रिया और आचरण को जानने का अध्ययन किया। तो फिर मैंने पदार्थ को भी समझने की कोशिश की, मैंने पेड़ पौधों को भी समझने की कोशिश की, पशु जगत को भी समझने की कोशिश की, स्वयं को जगत समझने की कोशिश की, साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास और अभ्यास भी किया है, जिससे कि मैं अपने ही सृष्टि में मानव, मतलब मैं स्वयं अपने महत्व को जान सकूं, या मानव जाति एज ए होल अपने महत्व को जान सके, इसके लिए सारा प्रयास है। उपरोक्त अध्ययन के क्रम में जब इस तरह से अध्ययन किया तो यह अनुभव में आया, बाबा जी कह रहे हैं क्या अनुभव में आया, कि मूल इकाई जड़ परमाणु है। तो मूल इकाई जो है वो जड़ परमाणु ही है, जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया है। तो ये जो जड़ जगत ही है, जड़ परमाणु ही है, जिस टेबल, चेयर पर, लैपटॉप, मोबाइल आपके हाथ में है, ये सारी की सारी चीजें, या सामने यदि आप बैठे हैं तो पेड़ पौधे, घर है ना, पंखे, सब जड़ परमाणुओं से बनाई हुई चीजें हैं। इसी ने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया। यही जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है, अर्थात गठन पूर्णता, जो कि किस तरह से प्रमाण मिलता है इसका, गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात फिर क्या हो रहा है, क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास हो रहा है, जिसको चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं कि श्रम का सारा प्रयास विश्राम के लिए ही है। तो ये जो क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है, ये अब हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। गठन क्या है, तो एक से अधिक अंश के पहचानने, निर्वाह करने के नियम द्वारा अनुशासित एवं सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्णता अर्थात निरंतरता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। तो एक से अधिक अंश, जब गठनशील परमाणुओं की बात करेंगे, है ना, तो एक से अधिक अंश जब साथ साथ आते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि ये गठन है ना। और आचरण क्या है, जिस क्रिया से मौलिकता का प्रकाशन होता है। जैसे दो अंशों का जो गठन है, जिसको अपन हाइड्रोजन परमाणु के रूप में पहचानते हैं, है ना, इस तरह से हम देखेंगे कि हर इकाई का आचरण एक निश्चित मौलिकता को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, ऐसे बहुत सारे जो गठनपूर्ण परमाणु हैं, क्योंकि मूल इकाई तो जड़ परमाणु ही है ना। तो इस तरह से एक से अधिक अंश अलग अलग गठन में पहचानने में आते हैं और वो एक निश्चित मौलिकता का प्रकाशन करते हैं। उसी की उस आचरण ही उसका स्वभाव है, और यही आचरण ही उस इकाई का नियम है। जड़ क्या है, विचार पक्ष से रहित इकाई, जिसका कार्यक्षेत्र उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तक सीमित है, जिसकी बात अपन ने पहले भी की। चेतन, जिस इकाई का कार्यक्षेत्र उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक हो तथा जिसका विचार पक्ष सक्रिय हो, ऐसी इकाई की चैतन्य संज्ञा है। जिसमें अपन कह रहे हैं कि पशु जगत और मानव जगत में जो जीवन है वो ऐसी इकाई है जो अपने कार्य क्षेत्र से अधिक सीमा में क्रियाशील रहता है। ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही, देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, जैसे ही कोई परमाणु गठनशील से गठनपूर्ण होता है, ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। इसका प्रमाण कहाँ देखने को मिल रहा है, प्रमाण हर जीव में जीने की आशा के रूप में प्रमाण दिखाई दे रहा है। जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत की साम्यता पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जिस तरह से जड़ जगत में भी गठन की जो साम्यता है, साम्यता का मतलब समानता नहीं है, साम्यता है, सिद्धांत वही का वही है कि एक से अधिक अंश आकर के एक निश्चित आचरण को दे रहे हैं। तो चैतन्य इकाई में भी, जिसको ये कहा जा रहा है कि एक 61 अंशों का गठन है ना, उसमें भी गठन में सिद्धांत, गठन के सिद्धांत जो है उसमें एक साम्यता पाई जाती है कि जो केंद्र है वो उसको सामान्य बनाता है ना, या बना के रखता है गठन को। जबकि चैतन्य जगत में क्या हुआ है कि गठन की स्थिरता हो गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि पहली पूर्णता जो कि गठन पूर्णता के रूप में, अर्थात अब इस परमाणु का गठन निरंतर है, एक जैसा बना रहता है, और ऐसा होने की वजह से ही, है ना, इस परमाणु में पाए जाने वाला बल और शक्तियां अक्षय हो गई हैं, ऐसा समझ में आता है। किस तरह से अक्षय हो गई हैं, क्योंकि इसका गठन निश्चित हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं कि जो लोहे का परमाणु है, जो हम जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस हॉल में बैठे हुए हैं, उसमें जो स्टील की या लोहे की रॉड्स लगी हुई हैं हमारे छत में गर्डर पर, है ना, उनका एक निश्चित आचरण है ना, और वो उस निश्चित आचरण को करता ही रहता है। तो उसमें जो गठन है, जो एक निश्चितता है, ऐसे ही हर मानव में जब तक लोहा रहता है वो लोहे के आचरण को देता रहता है,
चूंकि वहां पर एक संभावना है कि गठन बदल सकता है, क्योंकि वो गठनशील है, गठन पूर्ण नहीं है। चूंकि जीवन रूपी परमाणु गठन पूर्ण है, इसलिए इसमें अब जो अक्षय बल और अक्षय शक्ति आ गई है, जिसको कह रहे हैं आशा, विचार, इच्छा करने की जो शक्तियां हैं, ऋतंबरा और प्रमाण करने की। जैसा कल साधन भाई बता रहे थे कि मैं कितना ही विचार करूं, है ना, विचार करने की ताकत मेरे में बनी ही रहती है, कितना भी चयन करूं, चयन करने की ताकत बनी रहती है। ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो चैतन्य जगत है उसका गठन पूर्ण हो चुका है, इसलिए उसमें गठन की जो उसमें बल और शक्तियां उसकी निरंतरता हो जाती। तो उसमें क्या पाया जाता है? आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास व आत्लावन, है ना, चित्त में आह्लाद, वृत्ति में उत्साह और मन में कौतूहल ही विकास की ओर सक्रिय होने की मूलभूत ऊर्जा नियोजन रीति है। इसके लिए ऊर्जा का अंतर नियामन आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं कि मन में जो कौतूहल है बहुत नॉर्मल है ना, जिसको हम लोग कहते रहे कि मन चंचल है। एक्चुअली मन चंचल नहीं है, मन तो सुख के निरंतर सुख को ढूंढ रहा है, जो कि मानव की चिर प्यास है। इसलिए जब एक जगह खाने में, है ना, बहुत सारे जिसमें एंटरटेनमेंट में जब उसका एक जगह मन नहीं लग पाता है, अर्थात उसको निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं होती है, या मन ये निष्कर्ष निकालता है कि अब इसमें और अधिक सुख नहीं मिल सकता, तो मन दूसरी चीजों की तलाश में चल देता है कि अब कल क्या खाना चाहिए, कहाँ घूमने जाएं, है ना। इस तरह से मन कौतूहल नहीं, कौतूहल मतलब नए नए उसमें लगा हुआ है सुख की तलाश में। और जैसे ही इसका, जब तक इसके लिए जो विकास होना है, इसके लिए क्या करना है? हमें ऊर्जा का अंतर नियामन करना है। जो कल बताया था कि जो भी चयन आस्वादन कर रहे हैं उसको विश्लेषण करना होगा, और यदि हम सिर्फ प्रिय लाभ से विश्लेषित करते हैं तो ये पूरा नहीं पड़ता। हमें जो निरंतर वस्तुएं हैं, न्याय धर्म सत्य से विश्लेषित करना होगा, साक्षात्कार करना होगा। इसके लिए हमें अपनी शक्तियों का अंतर नियामन, या जिसको कह रहे हैं प्रत्यावर्तन, है ना। तो मन से वृत्ति की ओर गमन, वृत्ति से चित्त की ओर गमन, चित्त से बुद्धि की ओर गमन, और बुद्धि से आत्मा की ओर गमन की बात को कह रहे हैं, है ना। और दूसरा जो होता है कि हम परावर्तन करते हैं, अर्थात हम वृत्ति से, चित्त से वृत्ति की ओर इच्छा करते हैं, इच्छा से फिर कुछ विचार करते हैं। जैसे कल कहीं घूमने जाने का मन है ना, उसके लिए विचार करेंगे, तो इसमें दृष्टि प्रिय की भी हो सकती है, इसमें दृष्टि न्याय की भी हो सकती है, इसमें दृष्टि धर्म की भी हो सकती है। अधिकांशतः हम लोग अभी प्रिय लाभ घूमने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन मुझे अच्छा लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे। इस तरह से हम परावर्तन में चले जाते हैं, है ना। इच्छा के बाद विचार किया कैसे जाएंगे, जो कल बताया था, कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी, है ना, विश्लेषण करते हैं, कुछ निष्कर्षों पर आते हैं, मन के द्वारा चयन करते हैं, और फिर शरीर के द्वारा उसके बाद चयन होता है, और इसके बाद पता लगता है कि ये तो पूरा नहीं पड़ा और हमें नई इच्छा करनी पड़ती है। जबकि अंतर नियामन करने से जो निरंतर सुख देने वाली वस्तुएं हैं, उनका जब हमें पता चलता है तो हमारे में एक स्थिरता आती है, जिसको कह रहे हैं मूलक जीने से मानव में एक सुख की निरंतरता का एक डिजाइन बनने की संभावना उदय हो जाती है, और ज्ञान होने से, अनुभूति होने से वो पूरी होती है। तो अनुभूति क्या है? अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है ना। तो अनुक्रम से क्रम पूर्वक जो स्थिति, गति का प्रकटन और परिणाम जो पता चलता है उसका नाम अनुभूति है। आप्लावन जो कि बुद्धि में होता है, तो निर्भ्रमता के प्रभाव, तो जो ज्ञान से जो निर्भ्रमता आती है उसका प्रभाव ही आप्लावन है। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आप्लावित होती है। आह्लाद को कह रहे हैं चित्त में संतोष, है ना। तो आह्लाद का मतलब है अभाव का अभाव, अब कोई अभाव ही ना रहा, सब कुछ भाव ही भाव में है ना। तो चित्त में ही अभाव की प्रतीति होकर आह्लाद होता है, अर्थात शांति होती है या संतोष होता है, सुख शांति संतोष। तो चित्त में संतोष होता है, और उत्साह, उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा वृत्ति में पाया जाता है। यदि हमें न्याय कर पाते हैं, है ना, व्यवस्था की ओर गति करते हैं, तो क्योंकि उससे जो फल परिणाम आते हैं वो काफी हमारे लिए सुखद होते हैं, इससे मानव में उत्थान की ओर या विकास की ओर साहस पैदा होता है, इसी को उत्साह कह रहे हैं। कौतूहल अज्ञात को ज्ञात करने के लिए, ये जो मन करता रहता है, कौतूहल का मतलब है हम अज्ञात को ज्ञात करें। अरे ईश्वर क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये मैं हूं कौन, मेरा पर्पज क्या है, ये सब जो अज्ञात को ज्ञात करना है। और अप्राप्त को प्राप्त करना भौतिक वस्तुओं में, मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो दो स्थितियों में मन काम कर रहा है, अज्ञात को ज्ञात करने के लिए भी और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए। हेतु जो संवेग की क्रिया है ना, जो गतित होता है, उसको कौतूहल कह रहे हैं, जो
मन में होता है। बढ़िया। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। तो हर परमाणु में यदि देखेंगे तो कुछ अंश उसके मध्य में है और कुछ अंश उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल यदि स्थूल रूप में देखना है तो हम अपने सोलर सिस्टम को देख सकते हैं। जैसे सन, सूर्य बीच में है और उसकी तरफ धरती, मंगल, बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रथम प्रवेश में एक या एक से अधिक अंश, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि प्रवेश में भी एक से अधिक अंशों को पाया जाता है। जो मध्यांश माने जो केंद्र है उसके सभी ओर अविरत रूप से लगातार, अविरत का मतलब है लगातार भ्रमण माने गति करते रहते हैं। इस तरह से प्रत्येक परमाणु के सभी ओर तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी ओर शून्य की स्थिति पाई जाती है। शून्य से रिक्त व मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। शून्य मतलब व्यापक है ना, व्यापक सत्ता से रिक्त या मुक्त कोई भी स्थान या वस्तु नहीं है ना, क्योंकि सारी इकाइयां व्यापक में ही डूबी, भीगी और घिरी हैं। फलस्वरूप अपने अपने पात्रता अनुसार क्रियाशील हैं। चैतन्य इकाई गठन पूर्ण के मध्यांश को ही हम अपन आत्मा यहां कह रहे हैं। उसके प्रथम प्रवेशी अंशों को बुद्धि, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने कल अपने बेटे के साथ, बड़ा बेटा आया हुआ है तो उसकी मदद से किया है, मुझे लगता है आप लोगों को ठीक लगेगा। और इसमें अभी मैं थोड़ा और एडवांस हो जाऊंगा। तो जब मैं चैतन्य परमाणु की बात कर रहा हूं तो मेरा मन था कि मैं परमाणु के जो भौतिकीय स्वरूप हैं उसको भी यहां पर आपके साथ पैरेलली कहीं पर डिस्प्ले में दिखा पाता है। इसको अपन आगे करेंगे तो एक और विजुअल हो पाएगा, है ना। तो इसको हम जो आज विज्ञान किसको कह रहा है उसको भी ठीक से देख पाएंगे, और क्या मध्यस्थ दर्शन उससे आगे की स्थिति की बात कर रहा है इसको भी अपन एक विजुअल बेसिस में भी समझ पाएंगे। इसको मैं आगे इस सॉफ्टवेयर को समझ के और प्रयास करूंगा। तो चैतन्य इकाई के मध्यांश को आत्मा, उसके प्रथम प्रवेश को है ना बुद्धि कह रहे हैं, द्वितीय प्रवेश को चित्त, उसकी जो तृतीय प्रवेश को वृत्ति और चतुर्थ प्रवेशों को मन की बात मन कह रहे हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि में 4 अवस्थाएं, इसको मैं आगे तेजी से चल देता हूं, इस पे अपन लोगों की चर्चा हो चुकी है ना। चारों अवस्थाओं में परमाणुओं का मध्यांश है ना, जो न्यूक्लियस है, वो मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि उस पर सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। यदि इसको हम अपने में कैसे देखें तो देखिए, जो मध्यांश है, ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा रूपी मध्यांश है हमारे में, उस पर कोई भी सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो निरंतर संतुलित बना रहता है। और गठनशील परमाणुओं में भी ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी बाहरी प्रवेश से अंश बाहर जाते हैं तो वो मध्यांश एक बल लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको नाभिकीय बल कह रहे हैं, और वो वापस बुला लेता है। और जब कोई ज्यादा पास आ जाता है कोई अंश तो उसको फिर धक्का मार के विकर्षण प्रतिकर्षित करता है और उसको स्थिर करता है। मानव में यदि इस क्रिया को देखें अपने में तो ये देखने में आता है कि यदि हम बहुत सारा माने हमारे में जो आवेश है, जिसको सम्मोहनात्मक आवेश भी कहें, लोभ, मोह, है ना, मद, तो ये आवेश भी थोड़ी देर के बाद स्वयं स्फूर्त सामान्य की ओर चल देता है, क्योंकि जो मेरे में आत्मा रूपी क्रिया है वो हर आवेश को सामान्य बनाने के लिए प्रयासरत बनी रहती है। इसी तरह से जो क्रोध है, लोभ है ना, क्रोध, मद और मत्सर्य जो है ना, जिसको हम निगेटिव आवेश कहते हैं, तो उन आवेश का प्रभाव भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लगातार है ना क्रोध में बना रहे, क्योंकि ये जो आवेश हैं ये भी सामान्य की तरफ चल देते हैं। ये नॉर्मल क्रिया इतने स्वरूप में मध्यांश में देखने को मिलती है। तो गठनशील परमाणुओं में श्रम, गति एवं परिणाम घटित होता ही रहता है। परिणाम के अमृत के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्राम अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। तो विश्राम जब तक नहीं हो जाता चैतन्य इकाई को, तब तक श्रम लगेगा ही, अर्थात थकान लगेगी, है ना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम विश्राम की ओर, हमारे में चाहती है विश्राम की ओर, विश्राम को पाने की या निरंतर सुख को पाने की। पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम प्रवेशी अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं, अर्थात अग्रेषण क्रिया माने आगे की ओर क्रिया के लिए गतिशील रहते हैं। पहले भी मैंने कहा था, क्षोभ क्या है कि क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है, अर्थात जो उपलब्धि चाहिए वो नहीं होता है, उसी की क्षोभ संज्ञा है, और यही पात्रता की
अपूर्णता है। और अग्रेषण क्या है? क्षमता एवं योग्यता को जब श्रम में परिवर्तित करते हैं और जो संतुलन होता है उससे, अथवा अपात्रता का अर्जन है। इसी का मतलब है कि अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जड़ परमाणुओं में अंतिम एवं उसके पहले परिवेशीय अंश सक्रिय होते हैं। जीव अवस्था में शरीर रचनाएं प्राण कोशा से ही रचित हैं और जीवन में वंशानुसंगीय कार्य प्रवृत्ति रहती है। कब? जब जो जीव अवस्था है, उस जैसे पहले भी कहा कि वो कर्म करने में परतंत्र है, क्योंकि वंशानुसंगीय विधि से ही जो कार्य प्रवृत्ति है, माने शरीर प्रधान विधि से कार्य होता है। चैतन्य परमाणु अर्थात जीव अवस्था में चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय प्रवेशों के अंश आंशिक रूप से, चतुर्थ अंश क्या है? चतुर्थ प्रवेश क्या है? मन, और तृतीय वृत्ति और द्वितीय चित्त। तो ये तीन चीजें, माने उनमें भी जो जीव अवस्था के में चैतन्य परमाणु है, उसमें भी आंशिक रूप में चित्रण, आंशिक रूप में विचार और आंशिक रूप में मन, चयन और आस्वादन की क्रिया, जो कि वंशानुय संगीय विधि से नियंत्रित रहती है, इसको देखा जाता है। और ये भी देखा गया है कि मानव के संपर्क में आके बहुत सारे चयन को, है ना, जीव अवस्थाओं में भी, पशुओं में भी बदलते हुए पाया जाता है। इसी को कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि जीवों में भी आंशिक रूप में मानने की क्रिया है, क्योंकि चित्रण भी आंशिक रूप में रहता ही है। कोई भी गाय जो है वो अपने ही घर में वापस जाती है, दूसरे के घर में नहीं जाती है, अपने मालिक को भी पहचानती है। तो ये जो चित्रण क्रिया का वैभव है, लेकिन उसमें बहुत आंशिक है। जितना चित्रण मानव में विकसित है, चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण करने की क्रिया, उससे बहुत ही आंशिक रूप में पशु जगत में पाई जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि वही जीवन है जो आगे और विकास क्रम में, जीवनी क्रम के बाद मानव, भ्रमित मानव से व्यक्त हो रहा है, और वही फिर जागृत मानव से जागृति के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो ज्ञान अवस्था में भी तो अपन पढ़ रहे हैं मानव विहार दर्शन चैप्टर 4 एडिशन 2011। हमने पेज 29 से शुरू किया है ना आज। तो ज्ञान अवस्था में भी शरीर रचना प्राण कोशाओं से ही है। तो जो शरीर है मनुष्य का भी, हम सबका शरीर, वो तो प्राण अवस्था का ही है। और जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ अर्थात मन, वृत्ति, चित्त प्रवेशों के क्रियाशीलता विधि से 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से जब मैं जीता हूं तो मैं 4.5 क्रियाओं को व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि मन में जो चयन और आस्वादन रूपी 2 क्रियाएं, वृत्ति में विश्लेषण वाली तीसरी क्रिया, और जो तुलन है, चूंकि हम प्रिय हित लाभ से ही करते हैं, न्याय धर्म सत्य का छूटा हुआ इसलिए आधा, और चित्रण। इस तरह से चयन आस्वादन 1, 2, चित्रण 3, विश्लेषण 4 और तुलन आधा, इस तरह से हम 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से, क्योंकि इसमें पूरी डिजाइन क्या है, शरीर से सुखी हो जाऊं, संवेदनाओं से सुखी हो जाऊं, इसीलिए हमारी जो जीवन शैली है वो सुविधा संग्रह की जीवन शैली बनी रहती है। भोग, अतिभोग और बहुभोग से शरीर से सुख पाने के प्रयास में बना रहता है, जो कि एक असफल प्रयास है। जब इस बात की समीक्षा होती है तो हमारा जीवन अपने में अन्वेषण करता है, अनुसंधान करता है, और श्रेष्ठ पुरुषों से माने बातचीत करने का प्रयास करता है, उनसे समझने की कोशिश करता है कि यदि इतने से तृप्ति नहीं है और मैं तो तृप्ति पूर्वक जीना चाहता हूं, तो फिर तृप्ति का स्रोत क्या है। इसी को कह रहे हैं पात्रता या जिज्ञासा। जीने के अर्थ में आशा, जिज्ञासा शुरू हुई, अर्थात निरंतर सुख के अर्थ में जिज्ञासा शुरू होती है। जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से पूरे 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। तो जो बची हुई क्रियाएं हैं, जिसको कह रहे हैं चिंतन, और बुद्धि में बोध और संकल्प, और आत्मा में अनुभव और प्रमाणिकता, और जो वृत्ति में बची हुई थी न्याय धर्म सत्य, ये जो पूरा 10 क्रियाएं को जब प्रमाणित करता है तो मानव शरीर रचना, मानव परंपरा में जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने योग्य। तो मानव की जो शरीर रचना है, शरीर में और कोई बहुत चेंज नहीं होना है, शरीर हमारा ऑलरेडी इसके लिए डिजाइंड ही है ना, कि हम शरीर में बहुत कोई विकास नहीं होना है, जीवन में ही क्रियाओं में विकास होना है। क्योंकि कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भैया क्या शरीर में भी कुछ ज्ञानावस्था के बाद कोई सुपर ज्ञानावस्था आने की जरूरत है। तो इस पर भी बाबा से चर्चा हुई और बहुत अच्छा उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति भी इस शरीर के माध्यम से 10 क्रियाओं को प्रमाणित करते हुए तृप्ति को पा सकता है तो फिर सभी पा सकते हैं। और चूंकि उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि वो इसको पा गए हैं, और इसके पहले भी कई महापुरुषों ने क्लेम किया, इससे पता लगता है कि हमारा शरीर तो अपने आप में ठीक ही है ना। जो भी काम होना है, अंतर नियोजन हमारी जीवन शक्तियों का ही होना है, या जागृति जो होनी है वो जीवन में ही होनी है। तो ज्ञान अवस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य, ईष्ट से तदात्म, ईष्ट यहां कह रहे हैं जागृति को, है ना।
जो नीचे आया, ईष्ट का मतलब माने जो मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मेरा ईष्ट क्या है, तो मेरा निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छा पूर्वक सह अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं निष्ठा ये हो जाए, यही मेरा ईष्ट है ना। तो ज्ञान अवस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य क्या है? ईष्ट से तादात्म्य हो जाए, एक रूप हो जाए, तद्रूप हो जाए, तत्सानिध्य हो जाए, तदावलोकन हो जाए। ये सारे जो शब्द आए हैं ये चूंकि परंपरा में आए हुए हैं, है ना, और ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम इन सारे शब्दों को उसी अर्थ में समझें, हम एक नॉर्मल ढंग से भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, ये भी परंपरा के शब्द हैं। यदि अपन सामान्य भाषा में समझें तो श्रवण का मतलब है कि जो सच्चाई कही जा रही है उसको मैं सुन पाऊं, माने मन उसका चयन कर पाए, वृत्ति उसको तुलन कर पाए। क्या तुलन कर पाए? कि जो खाने पीने और दूसरी एंटरटेनमेंट में मैं जो समय लगा रहा हूं उससे अधिक श्रेष्ठ वस्तु ये है। इसलिए हमारा जो विचार विश्लेषण क्रिया है उसमें जैसे ही इस बात को स्वीकारती है कि इससे मेरे को सुख की संभावना बढ़ सकती है, वो उस चीज का चुनाव लगातार करने में विश्लेषण, चुनाव के साथ साथ विश्लेषण करती रहती है, माने हमारा मन और विचार भी उसमें लगने लगता है और फिर जो कहा जा रहा है उसके चित्र भी बनने लगते हैं। तो इस तरह से इसी को, और फिर जो चिंतन और जो वो अनुभव की स्थिति है उसको तादात्म कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तादात्म, तद्रूप, तत्सानिध्य और तदावलोकन के अलग अलग अर्थ हैं, है ना। जिसको और डिटेल में समझना होगा तो अपन कभी अगली उसमें चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल किया ही हुआ है। तादात्म, तद्रूप, जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप, अर्थात अनुभव बोध से तादात्म होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। सह अस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है। तो हम ये कह सकते हैं अनुभव की जगह बेसिकली तादांत तद्रूप कह रहे हैं, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तत्सानिध्य का अर्थ है कि हमें अब जागृति का, या जिसका सानिध्य मैं चाहता था, किसका सानिध्य चाहता था? सुख, शांति, संतोष और आनंद का। तो तदात्म तद्रूप होने के फलस्वरूप मुझे उसका अर्थात सुख, शांति, संतोष, आनंद का सानिध्य हो गया। और तदावलोकन माने सहस्तित्व में दृष्टा पद ही, दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन है। अभी भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम आधी अधूरी प्रियहित लाभ की दृष्टि से ही कर रहे हैं, हमारा पूरा दृष्टा पद में नहीं है, हम सारी सच्चाइयों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमारा अवलोकन क्रिया जो है वो तद माने जो जैसा है वैसा देख पाए, ऐसा अवलोकन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हमारी क्रियाएं भी भ्रमित हो जाती हैं, कार्य व्यवहार भी। तो तदावलोकन का मतलब है कि जैसा है अस्तित्व वैसा हम सच्चाइयों को देख पाए, या सहस्तित्व का दृष्टा, है ना, जागृत जीवन ही है। तो जागृति का इतना ही मतलब है कि हम जैसी सच्चाई है वैसा देख जाए। जागृति को ही यहां पर तत्शब्द से इंगित कराया है। ज्ञान अवस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार है। यहाँ ये भी निर्बीजन भी परंपरा का शब्द है ना। आजकल के हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग जिनका इन शब्दों से बहुत वास्ता नहीं है, तो निर्बीजन व्यवहार का इतना ही मतलब अपन और आगे देख ही लेंगे। तो निर्बीजन व्यवहार का इतना ही मतलब है कि बाण जो दे रहा है इसी का नाम है निर्बीजन व्यवहार, अर्थात फिर से बीज नहीं बन रहा। किस चीज का बीज? दुखी होने का बीज। अभी जो उसको अपन बीज कह रहे हैं वो दुखी होने के बीज को हम लोग बीज कहते हैं। और निर्बीजन का मतलब है निरंतर सुख की स्थिति बनी रहना। परंपरा ने इसको सबीजन और निर्बीजन एक्चुअली जन्म मरण से मुक्ति के अर्थ में रखा है, इसको रीडिफाइन किया है यहाँ पर। सबीजन का इतना ही मतलब है कि हम शरीर को जीवन मान लेते हैं, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है और जीवन एक गठन परमाणु चैतन्य इकाई है, और जीवन रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है ना। तो इस अर्थ में वो रासायनिक भौतिक जगत नहीं है। पेज 33, शरीर की नश्वरता और जीवन की अमरत्व व निरंतरता कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। तो निर्बीज विचार क्या है? जहां पर मैं जीवन अमर है ये पहचान लेता हूं और कार्य और व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति हो जाती है, तो इसको कह रहे हैं कि अब मैं निर्बीज विचार है। और तद अनुसार उस तरह की जब मैं फिर व्यवहार करता हूं उसी को निर्बीजन व्यवहार कह रहे हैं। यही ब्रह्म मुक्ति है। निर्बीज विचार ही जीवन मुक्त की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। तो दिव्य मानव की जो स्थिति है वो बेसिकली निर्बीजन विचार की है, अर्थात वो हमेशा निर्बीजन व्यवहार कर रहा है, अर्थात मानवीयता और अति मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही उससे हमेशा व्यक्त होता है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना से मुक्त व्यवहार है ना। जीवन मुक्त का क्या मतलब है? जीव चेतना एवं भ्रम मुक्त,
मानव अर्थात सहज तत्व में अनुभव संपन्न मानव में एक और अच्छी बात कह रहे हैं कि जो भी जब जागृति हो जाती है, भ्रम मुक्ति हो जाती है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे मानव में भूतकाल से कोई पीड़ा नहीं है, भविष्य की आशा से भी कोई चिंता नहीं है ना, और वर्तमान से विरोध नहीं होता है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता से मुक्त रहता है। उस अर्थ में जीवन मुक्त शब्द को उपयोग किया है। ब्रह्म मुक्ति अथवा जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। तो जीवन में केवल उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता पूर्वक ही और पूरकता, हम एक दूसरे के पूरक होकर के ही संतुष्ट होने की डिजाइन है। जागृत जीवन में मध्यस्थ अर्थात आत्मा अथवा अनुभव बोध विधि से ही संतुलित और संतुष्टि होना पाया जाता है। जागृति क्रम में सर्व मानव रूप, बल, पद, धन के बढ़ने को समक्रिया, बहुत मजेदार है। जागृति क्रम में अर्थात जब तक हम जागृत हुए नहीं है, अर्थात जब तक भ्रमित स्थिति बनी हुई है या अध्ययन की स्थिति बनी हुई है, उसमें अधिकतर सर्व मानव क्या माना रहता है, यार रूप, बल, पद, धन बढ़ जाए तो इसको मानता है समक्रिया। मतलब कम से कम जितना धन इकट्ठा हो गया उतना तो बना रहे, अब जितना प्रॉफिट होने लगा है बिजनेस में, है ना, इतने लाख आने लग गए, इतने तो आते ही रहे, या मैं जिस पद पर पहुंच गया हूं वो तो बना ही रहे। जो मेरा रूप हो गया है इसमें अब घटपड़ ना हो, इसी के आधार पर पूरी, है ना, ब्यूटी पार्लर डिजाइन चल रही है ना। तो रूप, बल, धन, पद के बढ़ने को हम समक्रिया बोलते हैं तथा इनके बने रहने को मैं मध्यस्थ बोलता हूं, जबकि ऐसा नहीं है ना, और इनके घटने को मैं विषम क्रिया के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में भ्रमवश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं और विषम अस्वीकार रहती है। तो सभी चाहते हैं कि मेरा रूप, बल, पद, धन बना रहे, घटे मत, है ना, लेकिन चूंकि ऐसी सच्चाई नहीं है इसलिए क्लेश में रहते हैं। जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाते हैं तथा भौतिकताएं द्वितीय हो जाती हैं तथा भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं, क्योंकि ये पता लग जाता है कि हर रूप, है ना, बदलेगा, बल बदलेगा, धन बदलेगा, पद का सम और विषम दोनों स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि पद का आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसलिए भ्रमवश जो इसको ही सम और विषम से क्लेशित होते हैं, जब जीवन का वैभव, जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगली उससे अच्छी स्थिति हमें जब समझ में आ जाती है तभी ये जाकर के नियंत्रित होते हैं। तो भौतिकताएं जागृत व्यक्ति में द्वितीय हो जाती है, मतलब सेकेंडरी हो जाती है, और प्रायोरिटी, है ना, जागृत जीवन का जो सुख है, संबंध है ना, या जो समझ है, ज्ञान है, आचरण है, ये प्रधान हो जाता है। तो क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है। क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है ना, इसी के निवारण के लिए मानव प्रयासरत रहता है। जीने की आशा में उद्भव, विभव एवं प्रलय समाविष्ट है। जीव अवस्था की शरीर रचना, प्राण अवस्था की रचना क्रिया है, इनमें भी विभव सबसे प्रिय है जो स्थायी नहीं है। विभव का मतलब बने रहना। जीव अवस्था भी ये चाहता है जीने की आशा, या मानव में भी, भ्रमित मानव में भी सिर्फ जो जीने की आशा दिखाई देती है ना, या प्रियत लाभ पूर्वक, सुख पूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है, इसमें विभव माने स्थायी, हम इसको बना रहे, इसकी ये जो भ्रमवश पाया जाता है जो कि स्थायी नहीं है। भ्रमवश मानव विभव में ही बल, रूप, पद, धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है कि यार बस ये स्थायी हो जाए, मेरा रूप जितना सुंदर दिखता हूं ना, बस अब ये नहीं बदलना चाहिए, पद भी नहीं बदलना चाहिए, अब सीईओ के पद पे आ गया हूं, है ना, अब बस ये मेरा लगातार बना रहे। लेकिन वो 60-65 में रिटायरमेंट होता ही है। अपना बिजनेस करते हैं तब भी उसका चूंकि शरीर इस योग नहीं रहता है तो बच्चों के लिए ट्रांसफर करना ही होता है, जो कि बड़ी पीड़ा होती है। महिलाओं में ऐसा भी मानते हैं कि जब बहू घर में आ जाती है तो किचन का जो हैंडओवर होने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि हम ये माने रहते हैं कि हमारा जो धन है, पद है ना, वो स्थायी हो जाए। ये जो प्रयास है, असफल प्रयास है ना, जो इसका चूंकि इनका गुण ही स्थायी नहीं है इसलिए असफल है। उपरोक्त अनुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियों की स्थिरता सिद्ध नहीं होती। मानव का विभव, तो फिर सवाल बनता है यार मेरा विभव है कहाँ, क्या चीज है जो बनी रहेगी? तो मानव का विभव तो जागृत परंपरा ही है, जिसकी ही निरंतरता पाई जाती है। इसके लिए हम सबको जागृत मानव परंपरा के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी की एकमात्र स्थिरता है।
आकृति को रूप, प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु व स्थान को निर्देश करने हेतु प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है ना। तो हम किस चीज को जब नाम कह रहे हैं, आकृति को रूप कह रहे हैं, प्रभाव को गुण कह रहे हैं, जब रूप गुण है ना, और वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु व स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए जो हम संज्ञा यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं, जैसे जीवन एक नाम है, तो वो किसी रूप को, किसी प्रभाव को, किसी वस्तु स्थिति को बता रहा है। लोहा, चांदी है ना, कपड़े, माँ, भाई, बहन, ये जो जितने भी हम नाम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इसको व्यक्त करते हैं। और रूप और गुण कैसा है? सापेक्ष और सामयिक तत्व है ना, मतलब किसी समय तक बना रहता है, उसके बाद इसमें बदलाव आता है। सामयिक तत्व का मतलब ही है किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है। जो परिणाम भावी है माने उसमें परिणाम बदलेगा, है ना। समस्त तत्व निरपेक्ष में संपर्क और कार्य, निरपेक्ष जिसको कह रहे हैं व्यापक को, तो सारे के सारे तत्व जो हैं वो व्यापक में संपर्क हैं और क्रियाशील हैं। एक जो भाषा के लिए बहुत अच्छा सूत्र है कि भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता। तो जो भी हम भाषा बोलते हैं है ना, उसके मूल में हमारा भाव रहता है, और भाव के मूल में कोई मौलिकता रहती है, और मौलिकता के मूल में कोई ना कोई मूल्यांकन रहता है, और मूल्यांकन क्षमता के रूप में मेरा कोई दर्शन रहता है। अर्थात जब मैं वस्तुओं का मौलिकता को पहचानता हूँ, तो यदि मैं प्रिय लाभ से मूल्यांकन करता हूँ तो कुछ और मेरा दर्शन है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एक दर्शन है। यदि और समझ बनती तो समझ में आता है कि संबंध प्रधान है, तो अब मेरा मूल्यांकन बदल जाता है, क्योंकि हर मूल्यांकन करने के मूल में मेरी दर्शन होता है, और दर्शन के मूल में कोई दर्शक होता है ना, और दर्शक के मूल में उस दर्शक की क्षमता, योग्यता और पात्रता होती है। कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उसी दृश्य को, अर्थात सह अस्तित्व रूपी दृश्य को, हर दर्शक अपनी पात्रता, योग्यता, क्षमता अनुसार अलग अलग दर्शन कर रहा है, और क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के मूल में क्या मेरे को सत्य का भास हुआ या आभास हुआ, प्रतीति हुई, या इसके जो भास, आभास, प्रतीति अर्थात साक्षात्कार है ना, बोध कराने की जो स्थिति है, इसके मूल में ही सारी भाषा बनी हुई है। यह सब चित्त में होने वाली क्रिया है, जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल अथवा असफल होती है। तो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है वो भी जब भाषाकरण करता है सत्य का, तो चित्रण में है ना, चित्रण उसके पास उस चित्रण होता है, और उस चित्रण को ही व्यक्त कर रहा है। तो इस पर डिपेंड, इसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मूल्यांकन कर रहा है, उसके मूल में किस तरह से मौलिकता को पहचान रहा है। तो जब जागृत व्यक्ति किसी व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में मौलिकता को पहचानता है, तो ये पाता है कि मानव की मौलिकता तो मानवीयतापूर्ण आचरण है, निर्भरता है, समझदारी है ना, इस तरह और निरंतर सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ जीने की स्थिति है। इसीलिए उसकी जो भाषा जो व्यक्त होती है, उसमें जो भाव है वो दया, कृपा और करुणा का व्यक्त होता है, या धीरता, वीरता, उदारता का भाव से ही वो व्यक्त होता है। पदार्थावस्था एवं प्राणावस्था की सृष्टि मेधस रहित तथा जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की सृष्टि जो है मेधस संपन्न। तो जो शरीर है, क्योंकि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में ब्रेन के माध्यम से ही जीवन अपने को व्यक्त करता है, इसलिए इसकी जो सृष्टि है उसमें मेधस पाए।